नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेके आए हैं और 100% दोस्तों जो है हमारे सीरीज से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आप देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, किस शिलालेख में क्या है सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुत्थान कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है। कौन सा शिलालेख है जिसमें क्या बताया गया है, सुदर्शन नामक झील का वर्णन है, उसके पुनरुत्थान का वर्णन है। तो कौन से दोस्तों ये शिलालेख में है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। इसके बारे में जानिए। ये दोस्तों जो है अगर बात करेंगे रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, इससे पता चलता है कि 150 ईस्वी में जो शक शासक थे, कौन था, शक शासक नाम था आपका रुद्रदमन। क्या नाम है, रुद्रदमन प्रथम यानी फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है इनके द्वारा सुदर्शन झील की जो है मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है, इसमें कहा गया है, इसमें आगे और भी चीजें बताई गई हैं। क्या कहा गया है, स्कंदगुप्त का नाम आता है। किसका, स्कंदगुप्त का नाम आता है। क्या है इसके शासनकाल में, 415 से लेकर के 455 ईस्वी में दोस्तों जो है इसी के तहत जो है इसने भी इसी झील का दोस्तों जो है मरम्मत करवाया था। इनका गवर्नर था, क्या नाम था, प्राणदत्त। क्या नाम था, प्राणदत्त। ठीक है, इसने दोस्तों करवाया था। तो ये सब ऑप्शंस याद रखेंगे, डिटेल जो हम बता रहे हैं आपको याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इससे भी बन जाते हैं, जो डिटेल बता रहे हैं उससे भी बन जाते हैं। याद रखिएगा जूनागढ़ का जो शिलालेख है रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख भी इसी शिलालेख को कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिबिल यानी CIBIL, ठीक है, के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण यानी एजेंसी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो एजेंसी है वो किस क्षेत्र का है, पहले समझिएगा सिविल है क्या। सिविल जो है, जो आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, कैसे जानती हैं कंपनियां, कैसे जानते हैं बैंकिंग सेक्टर्स, तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना तो 2000 सन में हुआ था। ठीक है, किसकी स्थापना, सिविल का। ठीक है, भारत की दोस्तों प्रथम जो है फर्स्ट जो है क्या है, क्रेडिट सूचना कंपनी है। क्या है, क्रेडिट सूचना कंपनी है ये। ठीक है, याद रखेंगे। इसका काम क्या है, यह दोस्तों ऋण और मतलब ऋण जो लिए हैं आप, लोन जो लिए हैं, ठीक है, और जो क्रेडिट कार्ड है इससे संबंधित किसी व्यक्ति का जो भुगतान है उसका रिकॉर्ड जो है ये रखता है, रख रखाव जो है उसका रखता है। उसके अनुसार दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार करता है, स्कोर देता है, यही सब चीज इसका काम है। तो ये जो रिलेटेड है, किससे पूछा गया है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, डिटेल आपको इसलिए बताया जा रहा है कि क्वेश्चन उससे कुछ भी बने तो आप बता दें। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल नहीं है, नहीं है, यानी कोई होगा जो रवि का फसल होगा। ठीक है, यानी अगर बात करेंगे कौन सा है, तो रवि का जो फसल है, रवि मतलब क्या होता है, रवि मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य का कब हमको जरूरत पड़ता है, जाड़ों में। अब गर्मी में तो कोई कहता नहीं है कि हमको सूर्य चाहिए, धूप चाहिए। तो जाड़े में दोस्तों जिसकी बुआई होती है, जाड़े में जिसकी क्या होती है, बुआई होती है, वो दोस्तों आपको क्या होता है, ये दोस्तों जो है आपका होता है वो होता है रवि की फसल। तो यहां पर जौ काट दीजिए, सरसों काट दीजिए, चना काट दीजिए, और भी आपके रवि के फसल होते हैं, जैसे गेहूं हो जाता है, तिल हो जाता है, मटर हो जाता है। तो ये सब क्या है, रवि के फसल है। तो उनको हटा दीजिए, बच गया आपका कौन सा, कपास का फसल। इसका जो देखिए, इसका जाड़े में बुआई होता है और कटाई जो होता है मानसून में होता है। मानसून या कहिए कि जब गर्मी का मौसम आने लगता है तब। ठीक है, तो मानसून में ही बुआई होती है, किसकी, कपास की, और जाड़े में नहीं होता। जाड़े में तो बुआई होता है किसका, रवि का। ठीक है, तो कपड़े की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमको बारिश होगा, मतलब ठंडे की नहीं, हम ऐसे रिलेशन करके याद कर सकते हैं तो ढकने के लिए। तो ऐसे आप मानसून याद रखिएगा, कपास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खरीफ का फसल आप याद रखिए, कपास जो है खरीफ का फसल है, तो इसका बुआई जो होता है बारिश के मौसम में, मानसून में होता है। ठीक है, उगाया काटा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? पूछा जा रहा है कौन सा इनमें से जीव है, क्या करता है, अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। पहले विखंडित कर लेता है, उसके बाद अवशोषित करता है। तो ये दोस्तों जो है राइजोपस जो होते हैं, ये दोस्तों जो है सेप्रोफाइट कवक होते हैं ये। तो राइजोपस यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगर बात करेंगे दोस्तों, ये कवक होते हैं जानवरों पर दोस्तों, परजीवी कहें कि एक प्रजाति है, विशेष प्रकार की परजीवी प्रजाति है ये। जैसे मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्टस हो गया, मोल्डस हो गया, ये सब दोस्तों जो है राइजोपस सेप्रोफाइट होते हैं, इसी के तहत ये होते हैं और शरीर के बाहर जो खाद्य सामग्री को दोस्तों तोड़ते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चौरा चौरी कांड घटित हुआ? देखिए चौरा चौरी जो घटित हुआ है, समय याद रखिएगा, 5 फरवरी कब हुआ है? 5 फरवरी 1922 में हुआ है, ठीक है। और ये हुआ है गोरखपुर के पास में। कहाँ पर? गोरखपुर के पास, ठीक है। ये 22 है, याद रखिएगा 22। ये कहाँ हुआ? गोरखपुर के पास। तो ये दोस्तों जो हुआ है यूपी में हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में देखिए तो यूपी दिया ही नहीं है, लेकिन यूपी का जो पुराना नाम है वो है संयुक्त प्रांत। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त प्रांत जो है, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था 23 जो पुलिसकर्मी थे, यानी अंग्रेजों का उस समय शासन था, अंग्रेजों की पुलिस थी, तो जो पुलिसकर्मी थे उनकी दोस्तों हत्या हुई थी। अगर बात करेंगे तो अहिंसा के खिलाफ था, और यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम भी हुआ था, और गांधी जी ने काफ़ी इसकी जो है भत्सना भी की थी। दोस्तों बात करेंगे इसी से रिलेटेड, एक हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक तो होता है चौरा चौरी कांड, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है काकोरी हत्याकांड। काकोरी हत्याकांड जो होता है, काकोरी जो लूट की घटना है, ये वाला हत्याकांड है और लूट की घटना, ट्रेन लूटा गया है, ठीक है, काकोरी में। तो दोस्तों वो कब हुआ है? तो ये भी आपको कंफ्यूजन होता है बार बार। तो ये दोस्तों हुआ है 9 अगस्त को। कभी कभी दोस्तों जो है उसको जो है 9 अगस्त 1925, तो जो है 9 अगस्त 1925 की घटना है ये। और ये कहाँ हुआ है? ये आपका लखनऊ के पास में एक जगह है, वहाँ पर ये हुआ है काकोरी का, ठीक है। इसमें दोस्तों 3 लोगों, मतलब आप जानते हैं मेन लोगों को जो है इसमें, अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी तो भाग गए थे। बाकी अगर जो लोग हैं इसके, मतलब बिस्मिल जी को और ठाकुर रोशन सिंह जी को और जो है लाहिड़ी जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी, इन लोगों को जो है फांसी की सजा या फिर कहीं कई और भी सजाएं शुरू में दिया गया। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। लखनऊ के पास में, ये भी यूपी में ही है, तो इसको भी बोल सकता है संयुक्त प्रांत, देखिए ऑप्शन। तो आप ऐसे, ट्रेन का ये हादसा है, वो पुलिसकर्मी वाला वो आपका चौरा चौरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? मतलब पूछा जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों में कौन से इनमें से फसल जो है आपकी मतलब केंद्रित, मतलब ये बात है कि वहीं पर अधिकतर होता है, ठीक है, अधिकतर होता है उधर। तो ये जो फसल है वो है काफ़ी का फसल, और इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा समझ लीजिए। काफ़ी का जो फसल है ये अधिकतर दोस्तों क्या होता है, जो भारत के दक्षिणी या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर है। और दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो कर्नाटक में उगाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक, याद रखें। कितने परसेंट दोस्तों? लगभग दोस्तों जो उत्पादन है वो 53% के आसपास कर्नाटक में है। और ये इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। केरल में दोस्तों 28% के लगभग में जो है वहाँ पर उत्पादन होता है, और तमिलनाडु में जो होता है वो 11% के लगभग में दोस्तों उत्पादन होता है, ठीक है। कर्नाटक की कुछ जगह हैं जो फेमस हैं, उनको थोड़ा नाम याद रखिएगा। एक तो चिकमंगलूर है, क्या नाम है? चिकमंगलूर, ये एक जगह है। उसके बाद कोडागू जगह है, कोडागू एक जगह है। एक हासन जिला है। ये सब जो फेमस जगह है, क्या है, जहां से दोस्तों उत्पादन ज़्यादा होता है, किसका? काफ़ी का, ठीक है, कर्नाटक के जगह है। बाकी परसेंटेज मैंने आपको बता दिया।
53 पॉइंट जो है कुछ समथिंग है, तो अब 53 लगभग में आप याद रखिए। उसके बाद केरल में 25% और 11% लगभग जो है तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि, अनुच्छेद क्या घोषणा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा बात को, अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी एससी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, सबसे ऊंची न्यायालय जो है। तो ये दोस्तों क्या होता है, अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो ये फैसला सुनाएगा ना, ये दोस्तों एक अभिलेख की तरह रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, रिकॉर्ड संग्रहित होता है, संरक्षित किया जाता है। और इसी फैसले के, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया ना, इसी के आधार पर हाई कोर्ट भी फैसला दे सकता है, और जो डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने सारे कोर्ट हैं ये सभी जो है इसी के अनुसार, जो इसने फैसला दिया है इसके अनुसार दे सकते हैं। ये जो है दोस्तों संग्रहित करने वाला मतलब अभिलेखीय जो है न्यायालय होगा। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में बताया गया, याद रखिएगा 129 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये राइट आंसर का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 129 में कहा गया, अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे न्यायालय के सभी शक्तियां होंगी, ठीक है, जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर क्या है, चित्रकूट जो है जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों कहाँ है, छत्तीसगढ़ का जिला है, क्या नाम है, बस्तर जिला। क्या नाम है, बस्तर जिला है। इसका दोस्तों जो है इसके जगदलपुर, क्या है, जगदलपुर के पश्चिम में इंद्रावती नदी पर दोस्तों ये प्राकृतिक जलप्रपात स्थित है, याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा या फिर चौड़ा, ठीक है, ये जलप्रपात है। और मानसून के समय में दोस्तों ये व्यापक हो जाता है, घोड़े की नाल के समान व्यापक हो जाता है, फैल जाता है। तो इसको एक और नाम दिया गया है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। तो ये सब पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, मानसून के मौसम में या फिर कहीं पानी के मौसम में बढ़ जाता है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कब तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने का, ठीक है, का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया 2024-25 तक। ठीक है, लक्ष्य रखा गया 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन का निर्यात करने का। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों जो है शैवाल और समुद्री जो शैवाल है इसकी आदि जो खेती है इसको भी बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, मैग्नस कार्लसन कहाँ के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो नॉर्वेजियन हैं ये शतरंज खिलाड़ी, नॉर्वे के, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रैंड मास्टर हैं ये। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ध्यान दीजिए क्या जगह का नाम है, दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन जो है सांस्कृतिक स्थल कौन सा है, कहाँ है ये, कौन से राज्य में है। देखिए निम्न में से जो दैमाबाद ताम्रपाषाण जो कालीन सांस्कृतिक स्थल है ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में दोस्तों वर्तमान के जो महाराष्ट्र है इसका एक जगह है, जिला है अहमदनगर। क्या है, अहमदनगर। ठीक है, इसके जिले में दोस्तों गोदावरी नदी की जो है एक सहायक नदी है, क्या नाम है, गोदावरी नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है प्रवर। ठीक है, प्रवर, क्या नाम है, प्रवर। इसके दोस्तों बाएं किनारे पर दोस्तों ताम्रपाषाण काल या फिर कहिए ताम्र युगीन स्थल दोस्तों ये है। और लगभग अगर ईसा पूर्व की बात किया जाए पुराना, तो आपका 2200 ईसा पूर्व लगभग में से लेकर के 1000 ईसा पूर्व इसको बताया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका खोज जिसने किया है वैज्ञानिक, उनका नाम याद रखिएगा, पुरातत्वविद है यानी विद्वान है, वीपी नाम है, वीपी वोपार्डिकर। क्या नाम है, वोपार्डिकर, वीपी वोपार्डिकर दोस्तों नाम है। और इन्होंने खोज जो किया था वो 1956 से लेकर के 58 में दोस्तों इसको खोज किया था। अगर बात करेंगे यहाँ जो दैमाबाद है यहाँ पर क्या चीज़ें मिली हैं,
तो कांस्य की चीजें मिली हैं, तो कांस्य मतलब आप जानते हैं कि यहाँ इससे जब कांस्य की चीजें मिलेंगी तो हड़प्पा को भी कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, तो उससे भी रिलेटेड चीजें संबंध रखती हैं ये, ठीक है। तो याद रखेंगे कहाँ है दमाबाद, ये महाराष्ट्र का अहमदनगर है। प्रवर है गोदावरी नदी का सहायक नदी। दोस्तों जो है 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व लगभग इसको पुराना बताया जाता है। बीपी जो है बोपार्डिकर दोस्तों जो है इन्होंने किया था, खोज करता है, और 1956 से 58, याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स कांस्य की चीजें मिली हैं, तो इसलिए हड़प्पा से भी इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी दोस्तों अगर बात करेंगे मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, लेकिन 2 कोष्ठ जो होता है वो मछली का होता है। किसका? मछली का होता है। तो मानव में 2 अनिल और 2 निलय होते हैं। इसमें दोस्तों 1 अनिल और 1 निलय होता है। अगर बात करेंगे दोस्तों ये जो है क्या नाम है, एस्कार्लियोडॉन्स, ये दोस्तों जो ठंडे खून की मछली है, ठंडे ब्लड वाली दोस्तों ये मछली है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसी में दोस्तों जो 2 प्रकोष्ठीय या फिर कहें कि 2 कोष्ठक वाले हृदय पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा, मछली होगा। लोटिया नामक जो गीत है इसका संबंध पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से है। तो ये जो है राजस्थान का दोस्तों ये गीत है। लोटिया जो है चैत्र मास का चैत्र जो मास है इसमें दोस्तों एक त्यौहार मनाया जाता है, लोटिया उत्सव नाम ही है। उसी में दोस्तों ये जो महिलाएं क्या करती हैं, तालाब हो गए, कुएं हो गए, जो पानी से भरा हुआ जो लोटा है या फिर कहिए कलश, लोटा लोटिया याद करना आसान है, उसकी दोस्तों उसको सजा करके और उसको पानी भर करके उसमें फूल और सजा उजा के क्या होता है त्यौहार को मनाती हैं, उसको लेके आते हैं घर पे। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण है। लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकलन दोस्तों जो है घरेलू उत्पाद, यानी दोस्तों जब जीडीपी की बात हो रही है, में निम्नलिखित में से किसका दोस्तों यहां पर समायोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा जो जीडीपी है उसमें क्या होता है, जो एक साल में जो वस्तु हैं सेवाएं हैं इन सबको दोस्तों जोड़ते हैं रखते हैं। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जो एक अर्थव्यवस्था ने किसी दिए गए वर्ष के दौरान उत्पादित किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम स्वनिधि नामक योजना जो है के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है। मतलब स्वनिधि जो नामक योजना है ये किसको लक्ष्य करके, किस समूह को लक्ष्य करके दोस्तों ये बनाया गया था, ये योजना चलाया गया था। तो याद रखिएगा ये जो योजना है, ये जो मंत्रालय आपका पीएम का स्वनिधि आवास और शहरी मंत्रालय, इसने दोस्तों जो है 1 जून 2020 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है। योजना वाला एग्जाम में आता है चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए। तो जो रेहड़ी वाले हैं, रेडी वाले यानी फेरी वाले, या फिर कहिए इसको इसी को कहते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। और मंत्रालय याद रखेंगे आवास और शहरी जो मामले का मंत्रालय, इसके द्वारा दोस्तों स्ट्रीट वेंडरों के लिए आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफायती जो है कार्यशक्ति पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब ऋण देंगे, ठीक है, उसके लिए किया गया था। लेकिन क्या हुआ ये दोस्तों जो है कोविड-19 आ गया, आप जानते हैं 2020 का ही है, तो उसके कारण क्या हुआ कि प्रतिकूल प्रभावित जो हुए हैं उनके लिए आपका चलाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे से काम नहीं हो पाया अगर बात करेंगे तो, ठीक है। और अगर बात करेंगे यह जो योजना है ये जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। और अगर बात करेंगे तो 24 मार्च 2020 या उससे पहले जो शहरी क्षेत्र में आपके वेंडर्स हैं लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड है ये। तो जो ऑप्शंस जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिटेल में आपको बता रहा हूं, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है नकदी प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो जो नकदी प्रबंधन है वो दोस्तों किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। इसको अभी मैं बताता हूं, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये 1 अप्रैल, इसका भी पूछा जाता है कब स्थापना हुआ है, तो
1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों जो पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा होता है। ठीक है, और यह मौद्रिक नीति दोस्तों जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बाजार में धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जो धन का जो करेंसी है, पैसा है या फिर कहिए अमाउंट है, इसके प्रवाह को दोस्तों, इसकी तरलता को जो है नियंत्रित करने के लिए सब प्रयोग में लाता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। इसके लिए दोस्तों इसने कुछ उपकरण ये तैयार करता है, मतलब कुछ तरीके अपनाता है। जैसे एक खुला बाजार परिसंचालन, मतलब कितने पैसे बाजार में ये करने हैं। दूसरा, बैंक दर, बैंकों का दर घटाता बढ़ाना। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों परिवर्तनीय जो आरक्षित आवश्यकता है उसको, तरल समायोजन सुविधा जो है इसमें, नैतिक जो प्रलोभन है, मतलब उसमें दोस्तों परसेंटेज में कम छूट, ये सब चीज़ें देना और कम में दे देना, ज़्यादा में दे देना, ये सब चीज़ों से कुछ जो उपकरण अपनाता है जिससे कि तरलता को नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो दोस्तों जो बीटी कपास है, क्या नाम है? बीटी कपास, यानी जो है बात करेंगे काटन जो है, इसी से ये रिलेटेड है। अगर अनुवांशिक इसको जो संवर्धित जो किस्म है इसको उगाने की अनुमति है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो अनुवांशिक रूप से दोस्तों जो संस्करण है इसमें, जो बीटी कपास है इसमें दोस्तों जो है एक कीटनाशक के लिए जीन भी होते हैं। कीटनाशक के लिए दोस्तों एक जीन होते हैं। अगर बीटी कॉटन की बात किया जाए तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन से? एक बालवर्म होते हैं, अर्थात इसको अमेरिकन कहते हैं, और आपका होता है जो एक होता है स्पॉटेड होता है, और एक होता है पिंक वालवर्म। एक तो आपका वालवर्म होता है जिसको अमेरिकन कहते हैं, एक होता है स्पॉटेड, और एक होता है पिंक जो है वालवर्म। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, ये प्रभावी नियंत्रण के लिए कपास की उपज को ये क्या करता है? बढ़ाता है। तो बीटी कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित जो है करने के लिए कदम उठाएंगे? मतलब कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 40, और भाग जब बात किया जाएगा तो भाग नंबर 4 है। संविधान का भाग 4 है, अनुच्छेद 40 है, और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा। और ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से दोस्तों इसको लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अनुसार क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों को दोस्तों संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, जो है उन्हें ऐसी शक्तियां या और जो अधिकार है ये प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी। नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का निम्न में से कौन सा समुद्र तट जो है अरब सागर का जो नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा समुद्र तट है जो अरब सागर का नहीं है? तो दोस्तों ये जो है राधानगर जो बीच है, समुद्र जो तट है, ये अरब सागर का नहीं है, और ये तट जो है हैवलॉक द्वीप है। क्या है? हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से ये एक है। ठीक है, क्या है? राधानगर बीच, और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी के बीच में बसा हुआ है। क्या है? बंगाल की खाड़ी के बीच में दोस्तों ये बसा हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या? अरब सागर का नहीं है पूछा था, तो राधानगर बीच राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो राधानगर समुद्र तट है, भारत के 8 जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणित जो समुद्र तट है इनमें से ये एक है। क्या है? ब्लू फ्लैग दोस्तों जो प्रमाणित समुद्र तट है इनमें से ये एक है। बाकी आपका 3 जो है ये आपका अरब सागर का ही है, कौन सा नहीं है ये बताना था। नेक्स्ट बात करेंगे, ईस्ट में जो है अवयवी श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों कौन सा उत्पाद इनमें से बनते हैं? ईस्ट मतलब खमीर के समय में यहाँ पर बात हो रही है, तो किण्वन जो होता है उससे गुजरता है दोस्तों। यानी अगर बात करेंगे तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, इथेनॉल और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और एटीपी के दोस्तों 2 अणु को ये बनाता है। राइट आंसर दोस्तों जो है उसका सी हो जाएगा। ठीक है,
खमीर किण्वन से गुजरता है। यह दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का जो है अवयवी श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जिस दर पर किसी देश की केंद्रीय बैंक मतलब जैसे हम लोग का केंद्रीय बैंक हो जाएगा आरबीआई, ठीक, अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक मतलब और उसके नीचे के जो बैंक्स हो जाएंगे, ठीक है, से धन उधार लेता है, ठीक है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, अपने जो क्षेत्र में अगर वाणिज्यिक बैंक है इससे दोस्तों जो है धन उधार लेता है तो उसको क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर रेपो रेट की बात किया जाए, रेपो दर की बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस दर पर, रेपो दर वह दर है जिस दर पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, मतलब अभी मैंने बात की जो ये भारत के मामले में दोस्तों रिजर्व बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, धन की किसी भी कमी की उपस्थिति में, मतलब कोई भी धन की कमी की स्थिति हो रही है तो वाणिज्यिक बैंकों को जो पैसा उधार देता है, जब देगा क्या होगा, जब देगा तो क्या हो जाएगा, रेपो दर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों जो है पूछा जा रहा है तो क्या होगा, लेगा, यहां पर क्या हो रहा है, लेता यानी कि दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब देगा केंद्रीय बैंक, जब देगा बैंकों को तो रेपो दर, और जब लेता है, उधार लेता है, यहां पर ध्यान दीजिए, लेता है, ठीक से नहीं पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेता पूछ लिया गया है, देता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्न में से कौन सा भाग सूचनाओं को प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा भाग है जो सूचनाओं को प्राप्त करता है, तो ये दोस्तों जो है डेंड्रॉइड है। कौन सा, डेंड्रॉइड यानी ध्रुमाशय कहते हैं हिंदी में। डेंड्रॉइड दोस्तों एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का दोस्तों विस्तार है जो अन्य न्यूरॉन्स को संकेत या फिर सूचना प्रदान करता है, प्राप्त करता है, सॉरी, जो सूचना है उसको दोस्तों ये प्राप्त करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को दोस्तों स्थानांतरण रासायनिक संकेतों और विद्युत आवेगों के द्वारा होता है। जो एक, अगर बात करेंगे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के द्वारा दोस्तों मतलब पहुंचाया जाता है जो रासायनिक संकेत हैं, ये कैसे जो पहुंचाया जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत आवेग के द्वारा, विद्युत आवेगों के माध्यम से। तो जो डेंड्रॉइड होते हैं ये संकेतों को दोस्तों आगे बढ़ाता है और सूचना जो होता है न्यूरॉन के जो है सोमा में, कहां पर, सोमा में स्थानांतरित करते हैं। कहां पर, सोमा में। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का द्वितीय उपराष्ट्रपति है। पहला तो सबको याद है, तो कमेंट बॉक्स में पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइएगा, राष्ट्रपति का भी नाम बताइएगा जिनको जिनको याद होगा। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर 2 हो जाएगा। जाकिर हुसैन एक जो है भारतीय अर्थशास्त्री थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों जो है 1962 से लेकर के 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इन्होंने दोस्तों जो है 13 मई 1967 यानी 67 से 1967 से लेकर के 3 मई 13 मई से 3 मई दोस्तों जो है 1969 में दोस्तों जो है अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी ये रहे हैं, कार्य किए हैं। ठीक है, वह दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम जो है राष्ट्रपति और पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त होने वाले पहले जो है भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्न में से किस देश के जल माप कार्यालय यानी हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यूके राइट आंसर हो जाएगा। यूके जो है यूकेएचओ द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, और इसके लिए आपका एच हो रहा है, इसके लिए ओ हो रहा है, यानी यूके का, ठीक है, और एच ओ यहां पर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा ये दोस्तों पहली बार 2006 में दोस्तों जो है एक जो है एडमिरल्टी, पहले जो है हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर
यही नाम है उनका, डैलरिपल के नाम पर रखा गया। ठीक है, और जो पुरस्कार प्राप्त करता है, इनके जो चयन है वो UKHO द्वारा दोस्तों, ये जो समिति है इसके द्वारा विश्व भर में हाइड्रोग्राफी और कार्टियोग्राफी या फिर नेविगेशन, इसके मानकों पर दोस्तों जो है बढ़ाने का प्रयास के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? वर्ण परिचय किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो लिखा गया है वो आपका 1855 में दोस्तों वर्ण परिचय 19वीं जो है सदी के दोस्तों जो भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा लिखित एक जो है बंगाली, क्या है, बंगाली प्राइमर या वर्णक, क्या नाम है? बंगाली प्राइमर या फिर कहिए जो है वर्णक है ये। ठीक है, और बंगाल का सबसे प्रभावशाली प्राइमर या वर्णक इसको माना जाता है। याद रखिएगा, वर्ण परिचय नाम है। संस्कृत के विद्वान के रूप में विद्यासागर जी का ज्ञान और विशेषता का जो पृष्ठभूमि है उसको ये दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, ये 25 जो है इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही डिटेल जो है जीके के क्वेश्चंस पाने के लिए, सेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।